हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। तो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन क्या हैं आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी क्लिनिक्स पे जाते हैं तो आप किसी डॉक्टर्स को, किसी नर्स को कहते हुए सुनते होंगे कि इस पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगेगा, या फिर इसको आईवी इंजेक्शन लगेगा, या फिर इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा, या फिर इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन है वो क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे कि इंजेक्शन आखिर क्या होता है। तो इंजेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द बॉडी बाय यूजिंग ए स्टेराइल सिरिंज एंड निडल। यानी कि इस तरह की एक स्टेराइल सिरिंज और निडल को यूज करके क्या जो मेडिकेशन है उसको किसी पेशेंट की बॉडी में क्या करना, एडमिनिस्टर करना, क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। एंड इसी के बिहाफ पे, मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ही क्या करते हैं हम, जो इंजेक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईडी। इसका मतलब क्या होता है? गिव इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो स्किन की डर्मिस लेयर में इंसर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईडी इंजेक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो इंजेक्शन है उसको डर्मिस लेयर में इंसर्ट किया गया है, एंड जिस एंगल पे उसको इंसर्ट किया गया है वो एंगल कौन सा है? 15 डिग्री एंगल है। एंड जो साइड होती है, यानी कि जो जिस साइड पे हम इंजेक्शन को इसको लगाते हैं वो कौन साइड होती है? फोर आर्म। यानी कि जो हमारे हैंड की फोर आर्म है उस साइड्स पे हम आईडी इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। जब भी हम आईडी इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं अपनी डर्मिस लेयर में, तब क्या होता है? एक स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। कॉमन यूज क्या है आईडी इंजेक्शन का? तो एलर्जी टेस्ट, यानी कि जब भी पेशेंट का एलर्जी टेस्ट करना होता है तब आप उसको आईडी इंजेक्शन देंगे। एंड बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो भी क्या, आईडी दी जाती है। एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया एंड उसको कंफर्म करना है कि उसको टीबी की बीमारी है या नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होती है, वो भी हम कैसे करते हैं? आईडी करते हैं। यानी कि उसमें क्या करते हैं? उसकी डर्मिस लेयर में जो आईडी इंजेक्शन होता है उसको इंसर्ट करते हैं एंड चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि वो टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, कितना 48 आवर से 72 आवर के बाद। एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा है? स्लो होता है, यानी बहुत ही स्लो होता है इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अगला टाइप क्या है? सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस का मतलब क्या है? गिवन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज विनीथ द स्किन। यानी कि जो स्किन के जो डर्मिस लेयर हो गया उसके जो नीचे क्या होता है? एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है। जब उस लेयर में इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो येलो वाला एरिया है उसमें क्या किया गया है? इंजेक्शन को इंसर्ट किया गया है, वो क्या है? सबक्यूटेनियस एरिया है। एंड जिस एंगल पे इंसर्ट किया गया है वो एंगल कितना है? 15 डिग्री एंगल है। यानी कि ये जो 45 एंगल है, ये क्या नॉर्मल एंगल होता है इसका। बट जब पेशेंट क्या होता है? ओवीज होता है, यानी कि पेशेंट थोड़ा मोटा होता है या उसका मोटापा ज़्यादा होता है, तब ये एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है। बाकी इसका साइड क्या है, यानी कि इसकी साइड कौन कौन सी हैं? तो जो एब्डोमेन वाला एरिया हो गया वहाँ भी ये पेशेंट या फिर कोई व्यक्ति इसको लगाता है। एंड थाई वाला रीजन हो गया, ठीक है। एंड अपर आर्म वाला, ठीक है। इसका कॉमन यूज़ क्या है? तो कॉमन यूज़ क्या है कि इंसुलिन पेशेंट, जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं जो अपने आप को इंसुलिन का डोज लगाते हैं, या फिर कोई डॉक्टर उसको इंसुलिन का डोज लगाता है, वो कहाँ लगाता है? एब्डोमेन वाले एरिया में लगा सकता है, या थाई वाले रीजन में लगा सकता है, या फिर अपर आर्म में लगा सकता है। तो इस तरह का इंजेक्शन भी क्या करते हैं हम? सबक्यूटेनियस लगाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। एंड हेपेरिन वाला पेशेंट, जो इस व्यक्ति को हेपेरिन की जरूरत है, उसको भी क्या करते हैं? हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं। एंड MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, जिस व्यक्ति को मीजल्स मम्स या रूबेला का इन्फेक्शन होता है उसकी जो वैक्सीन होती है वो भी हम क्या देते हैं? उसको सबक्यूटेनियस वैक्सीन देते हैं। एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो हम वैक्सीन उसमें लगाते हैं सबक्यूटेनियस। आगे हम देखते हैं क्या इसका एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्लो टू मॉडरेट होता है, यानी कि जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? इंट्राडर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट क्या होता है? थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है। अगला जो टाइप है वो क्या है? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब
गिवन डायरेक्टली इनटू द मसल्स टिश्यूज, यानी कि जब इंजेक्शन को डायरेक्टली मसल्स में इंसर्ट किया जाए तब उसको आप क्या बोलते हैं, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो रेड वाला एरिया है उसमें क्या किया गया है, इंजेक्शन को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। एंड जिस एंगल पे इंसर्ट किया गया है वो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और जो कॉमन साइट है, यानी कि जिस जगह पे हम क्या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले क्या है, डेल्टॉइड मसल्स, जो क्या होती है हमारे शोल्डर से नीचे, यानी कि हमारी जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है उसके पास में क्या होती है, डेल्टॉइड मसल्स होती है, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और अगली क्या है, ग्लूटियल मसल्स, जो क्या होती है हमारी बटक्स में होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इस साइड्स पे क्या होता है, IM इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो कॉमन यूज है वो कौन कौन सा है, जो IM इंजेक्शन होता है वो कब दिया जाता है, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं तब क्या करते हैं हम, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसी पेशेंट्स को IM लगा लेते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। एंड हेपेटाइटिस B और A, इसकी जो वैक्सीन आती है वो भी क्या करते हैं, हम IM लगाते हैं। एंड जो कोविड-19 वैक्सीन था उसकी जो वैक्सीन थी, जो कोविड-19 जो वायरस था उसकी जो वैक्सीन थी वो भी हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। या फिर जो एनाल्जेसिस होती हैं, जो पेन किलर होती हैं, यानी कि जिस पेशेंट को पेन होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को एनाल्जेसिक देते हैं। तो जो एनाल्जेसिक देते हैं, जो पेन किलर देते हैं वो भी क्या देते हैं, हम IM देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, फास्टर होता है, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सबक्यूटेनियस से थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। अगला टाइप है इंट्रावीनस इंजेक्शन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IV। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या है, गिवन डायरेक्टली इनटू द वेन, यानी कि जब इंजेक्शन को डायरेक्टली वेन में इंसर्ट किया जाए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह इंजेक्शन को डायरेक्टली वेन में इंसर्ट किया जा रहा है। एंड जिस एंगल पे इंसर्ट किया जाता है उस एंगल को हम बोलते हैं 25 डिग्री एंगल। नॉर्मली ये एंगल होता है, बट कभी कभी क्या 15 से 30 डिग्री की एंगल के बीच में भी ये जो IV इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी जो कॉमन साइट्स हैं वो कौन सी हैं, फोरआर्म की वेन हो गई, ठीक है, एंड डोर्सल वेन्स हो गई ऑफ द हेड, एंड एंटी क्यूबिटल एरिया। ये जो एरियाज होते हैं इनमें क्या करते हैं, हम IV इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। एंड इसका यूज़ क्या है, जो IV इंजेक्शन है तो IV फ्लूइड्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो किसी पेशेंट को IV फ्लूइड्स देना होता है तब हम क्या करते हैं, IV रूट का यूज करते हैं। एंड इमरजेंसी मेडिकेशंस, और जो इमरजेंसी मेडिकेशंस होती हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन का यूज करते हैं, एंड एक्सेट्रा। इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, यानी कि वेरी रैपिडली होता है, बहुत ही तीव्र होता है। तो ये क्या थे, कुछ टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस थे। वैसे क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेनली ये 4 टाइप्स ही आपको आने चाहिए। बाकी जो अदर टाइप्स हैं वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जुड़े रहें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।